नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अजय सर में। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला सेशन और हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है कैलेंडर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली क्लास। दोस्तों, कैलेंडर कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको दो बातें बता देता हूँ कि हमारी पृथ्वी दो प्रकार की गतियाँ करती है। पहली होती है घूर्णन गति। घूर्णन गति यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। यानी अप्रोक्सीमेट कितने घंटे? 24 घंटे का समय लेती है, जो कि हमारा एक दिन का टाइम होता है। क्लियर है दोस्तों। दूसरा, पृथ्वी एक और गति करती है जिसे परिक्रमण गति कहते हैं। तो परिक्रमण गति यानी सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है? तो वो टाइम होता है दोस्तों 365 दिन 5 घंटे 59 मिनट और 16 सेकेंड। यानी 365 दिन 5 घंटे 59 मिनट और 16 सेकंड को हम अप्रोक्सीमेट बोल देते हैं 6 घंटे। इसको थोड़ा सा और आसान बनाए तो 365 और 6 घंटे के अगर दिन बनाए तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो यानी 365 सही 1/4 दिन। यानी एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 365 सही 1/4 दिन होते हैं दोस्तों। इससे आगे चलते हैं कि 365 दिन है और 6 घंटे अधिक है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम पहले साल 365 दिन कैलकुलेट करते हैं एक साल में और 6 घंटों को छोड़ देते हैं। दूसरे साल फिर से यही करते हैं और 6 घंटों को छोड़ देते हैं। तीसरे साल फिर से यही करते हैं और 6 घंटे फिर छोड़ देते हैं। चौथे साल जब ये घंटे कितने हो गए दोस्तों? 18 घंटे हमारे हो चुके हैं जो हमने पहले छोड़ दिए हैं। चौथे साल अगर 6 घंटे और मिलाएं तो टोटल 24 घंटे हो गए, यानी एक दिन हो गया। इसीलिए हम चौथे साल में 365 की जगह 366 दिन कर देते हैं ताकि हमारा कैलेंडर सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है दोस्तों। और इस चौथे साल को किस नाम से जाना जाता है? लीप ईयर। लीप ईयर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। 366 दिन वाले साल को हम क्या कहते हैं? लीप ईयर। 365 दिन वाले साल को हम क्या कहते हैं? साधारण वर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो एक साल में अगर आपसे पूछे कितने दिन होते हैं तो 365 से ही 1/4। एक साधारण वर्ष में पूछे तो 365, एक लीप ईयर में पूछे तो 366। और यदि आपको सीधा क्वेश्चन पूछे कि दिन कितने होते हैं तो दिन हमेशा 7 ही होते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हर चौथे साल में हमें पता चल गया हर 4 सालों में एक लीप ईयर आता है। तो 8 सालों में कितने आएंगे दोस्तों? 2। तो यानी जब भी हमें पता लगाना हो कि कोई भी वर्ष है वो लीप वर्ष है कि नहीं है तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 साल में एक लीप ईयर आता है। तो 1946 जैसे हमें पता लगाना है कि लीप ईयर है कि नहीं है। दूसरा हमें पता लगाना है कि 2004 है वो एक लीप ईयर है कि नहीं है। तीसरा हमें पता लगाना है 1996 है वो लीप ईयर है कि नहीं है। चौथा हमें पता लगाना है कि 100वां साल एक लीप ईयर है कि नहीं है। इसके बाद 200वां साल, 1600वां साल, ये हमें पता लगाना है कि लीप ईयर है कि नहीं। जब भी किसी ईयर को देखना हो तो हम उसके 2 अंक, किसी भी संख्या के पीछे वाले 2 अंक, कोई भी संख्या हो उसके पीछे वाले 2 अंक अगर 4 से भाग हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या क्या हो जाती है? 4 से भाग हो जाती है। अगर 46 4 से भाग होता है तो ये पूरी संख्या 4 से भाग होगी, नहीं तो नहीं होगी। 46 को 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 चौक 44, 2 शेष बचा। अब यहाँ पर 2 शेष बच गया, मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। और पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ इसका मतलब क्या है? ये लीप ईयर नहीं है। 2004 के पीछे वाले 2 अंक क्या है? 0 और 4। तो 4 को 4 से डिवाइड किया, पूरा पूरा भाग हो गया, यानी ये क्या है? एक लीप ईयर है। 1996 को देखते हैं, 4 से भाग देकर
चार पीछे वाले 2 अंक, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, यानी ये भी पूरा पूरा भाग हो गया। तो ये भी क्या है, एक लीप ईयर है। अब ये 100वां साल, ये होता है दोस्तों 100 सालों के समूह को एक शताब्दी कहा जाता है, सेंचुरी कहा जाता है। तो जब भी किसी सेंचुरी को देखना हो कि वो एक लीप ईयर है कि नहीं है, तो हम 4 से नहीं, हम किससे डिवाइड करते हैं, 400 से। इसको आप याद भी कर सकते हो दोस्तों, सेंचुरी में हमेशा आपको पीछे कम से कम 2 जीरो मिलेंगी, और जब भी 2 जीरो मिले तो 2 जीरो वाले से ही डिवाइड करके देखना है। ये आ जाएगा आपका 1/4, पूरा पूरा भाग नहीं हुआ, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। 200 को भी 400 से भाग दे के देखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये भी एक सेंचुरी है। ठीक है, 2 बार 100 सालों का समूह 200 साल हो गए, यानी ये भी एक लीप ईयर नहीं है। 1600 को 400 से भाग देंगे दोस्तों, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी 1600वीं जो शताब्दी है वो हमारी क्या है, एक लीप ईयर है। क्लियर है दोस्तों। तो जब भी किसी ईयर को देखना हो तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर किसी भी शताब्दी को यानी सेंचुरी को देखना हो कि वो एक लीप ईयर है कि नहीं है, तो हम 400 से भाग देंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक सिंपल ईयर में दिन होते हैं 365, और एक लीप ईयर में दिन होते हैं 366। 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से सही समझ आएगा आपको कि 7 दिनों का एक सप्ताह होता है, 365 दिन का एक वर्ष है, यानी साधारण वर्ष है। इसमें हम सप्ताह निकाल लेते हैं। 366 दिनों का क्या होता है, एक लीप ईयर, इसमें भी हम एक सप्ताह निकालेंगे कि कितने होंगे। तो सप्ताह निकालते हैं दोस्तों। तो 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, 1 15, 7 दूनी 14, शेष बच गया 1, यानी 52 सप्ताह और इससे एक दिन अधिक है। यहाँ पर निकालेंगे तो 7 5 35, 1 16, 7 दूनी 14, यहाँ पर 2 बचा, यानी इसमें 52 सप्ताह हैं और कितने दिन अधिक हैं, 2 दिन अधिक हैं। ये जो अधिक दिन हैं इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑड डेज। ऑड डेज, हिंदी में विषम दिन। विषम दिन, यहाँ पर विषम दिन कितने हैं, 2। ऑड डेज को हम फालतू दिनों के नाम से याद करेंगे भी। फालतू दिन कितने हैं, सप्ताह निकाल दिए, जितने दिन सप्ताह से अधिक हैं, फालतू है, वो हमारे विषम दिन होते हैं। आपको आसानी होगी समझने में कि कोई भी मंथ है, चाहे ज़रूरी नहीं है एक ईयर हो, एक मंथ है, जैसे जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो हम पूछे उसमें कितने विषम दिन है, कितने विषम दिन है, तो हम सप्ताह निकाल देंगे। बाकी पूरे पूरे सप्ताह निकालने हैं, बाकी जितने दिन बचेंगे वो हमारे एक्स्ट्रा डेज, ऑड डेज, विषम दिन यानी फालतू दिन। सप्ताह को छोड़कर जो भी फालतू बचा है वो क्या होंगे, आपके विषम दिन, यानी 31 होते हैं जनवरी में। आपने 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, कितने दिन, 4 सप्ताह निकल गए, 7 दिनों के दिन कितने एक्स्ट्रा बचे, 3, तो 3 दिन विषम होते हैं, यानी 3 ऑड डेज होते हैं जनवरी के महीने में। ठीक है दोस्तों, विषम दिन समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि 52 सप्ताह हैं और एक दिन अधिक होता है, किसमें, एक सिंपल ईयर में। 366 दिन यानी लीप ईयर है, उसमें 52 सप्ताह और उससे 2 दिन अधिक होते हैं। हमने मान लिया, पहले साधारण वर्ष की बात करते हैं कि हमने मान लिया कोई भी एक साधारण वर्ष है और उसका पहला दिन क्या है, मंडे है। क्लियर है दोस्तों, पहला दिन क्या है, मंडे है। तो दूसरा ट्यूसडे होगा, तीसरा वेडनेसडे, चौथा थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, फिर क्या होगा, संडे। तो अब देखिए कि पहला सप्ताह है, 7 दिनों, 7 ही दिन होते हैं एक सप्ताह में, और दिन भी कुल कितने होते हैं, 7 होते हैं। मंडे पहला दिन है। 8वां दिन फिर से क्या होगा, पहला मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। 8वां दिन फिर से क्या हो गया, मंडे हो गया। दूसरा दिन है, इससे आगे 7वां दिन, यानी वेडनेसडे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 6वां, 7वां, इससे अगला 7वां दिन भी क्या है, ट्यूसडे। वेडनेसडे से आगे 7वां दिन जाएंगे तो वेडनेसडे, यानी कोई भी दिन है उससे आगे 7वां दिन वही सेम होता है, क्योंकि 7 दिन बाद दिन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। अगर पहले सप्ताह का पहला दिन मंडे है
तो 8वां दिन भी क्या होगा, मंडे होगा, 15वां दिन भी क्या होगा, मंडे, और 22वां दिन भी मंडे होगा। अब सप्ताह के सप्ताह रिपीट होते हैं, यानी पहले सप्ताह का पहला दिन मंडे है तो पहले सप्ताह का आखिरी दिन कौन सा होगा, संडे होगा। दूसरे सप्ताह का यानी इससे अगला दिन, दूसरे सप्ताह का पहला दिन फिर से क्या हो गया, मंडे, तो दूसरे सप्ताह का अंतिम दिन भी क्या होगा, फिर संडे ही होगा। इस तरीके से रिपीट होते जाएंगे। तो एक सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। सिंपल ईयर में मतलब साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं बार बार सप्ताह। तो पहले सप्ताह का पहला दिन मंडे, दूसरे का भी मंडे, तीसरे का भी मंडे, 22 तारीख को भी मंडे आ गया, तो 52वें सप्ताह का पहला दिन भी क्या हो जाएगा, अगर पहले सप्ताह का पहला दिन मंडे है तो 52वें सप्ताह का पहला दिन भी क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। अब पहले सप्ताह का अंतिम दिन संडे है, दूसरे का भी संडे आएगा, तीसरे का भी संडे आएगा, तो 52वें सप्ताह का अंतिम दिन भी क्या आएगा, संडे आएगा। यानी 52 सप्ताह पूरे हो चुके हैं और अंतिम दिन क्या आया, संडे। हम बात कर रहे हैं दोस्तों सिंपल ईयर की, जिसमें 365 दिन होते हैं। पहला दिन मंडे, अंतिम दिन 52वें सप्ताह का फिर क्या आ गया, संडे आ गया। तो जो एक दिन विषम दिन है यानी फालतू है, सारे सप्ताह निकाल दिए, जो फालतू बचा वो हमारे विषम दिन होते हैं, तो एक बचा यानी एक विषम दिन है। तो 52 सप्ताह पूरे हो गए, अंतिम दिन क्या आया, संडे। तो एक दिन जो एक्स्ट्रा है 365वां दिन, उस दिन फिर से क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, अगर पहला दिन मंडे है तो। यानी पहले सप्ताह का पहला दिन मंडे है और वो एक सिंपल ईयर है यानी साधारण वर्ष है, तो उसका अंतिम दिन भी क्या होगा, मंडे होगा। कहने का मतलब है 1 जनवरी 2001। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि ये सिंपल ईयर है या लीप ईयर है। लास्ट वाले दो अंक को 4 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा भाग, क्योंकि एक 4 से पूरा पूरा भाग नहीं होता, पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा, तो इसलिए ये कौन सा ईयर है, ये सिंपल ईयर है, साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष है तो उसमें कितने दिन होंगे, 365। अब 1 जनवरी 2001 को यदि मंडे है तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, तो 31 दिसंबर 2001 को भी कौन सा दिन होगा, मंडे होगा, क्योंकि ये एक सिंपल ईयर है और सिंपल ईयर में पहला दिन जो भी है वही उस ईयर का आखिरी दिन होता है, सेम डे होता है। क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं लीप ईयर की तरफ। लीप ईयर में 2 विषम दिन है, जैसा कि हमने इसमें किया था कि पहला दिन मंडे है तो हर सप्ताह का पहला दिन यही रहेगा और अंतिम दिन भी यही रहेगा। तो 52वें सप्ताह का अंतिम दिन भी क्या आ गया, संडे आ गया। आगे 2 दिन, इसमें एक दिन और था तो फिर से मंडे आ गया। यहाँ पर 2 दिन और हैं तो संडे से आगे मंडे और ट्यूसडे, यानी इसका अंतिम दिन कौन सा हो गया, ट्यूसडे। हम बात कर रहे हैं लीप ईयर की, जिसमें कितने दिन होते हैं, 366। अगर पहला दिन मंडे है तो अंतिम दिन क्या होगा, ट्यूसडे होगा। यानी 1 जनवरी 2004 को यदि, अब 2004 को 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर हो गया। लीप ईयर है तो इसका अंतिम दिन अब क्या होगा, 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा, एक दिन आगे होगा। क्लियर है दोस्तों। यहाँ तक हमारा काम था समझने का। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया। आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2003 को ट्यूसडे है तो सबसे पहले बेसिक करते हैं कि 31 दिसंबर 2003 को क्या होगा। तो आपको कॉपी पेन की अब ज़रूरत नहीं है, हमें देखना है सिर्फ कि ये सिंपल ईयर है या लीप ईयर है। 2003 क्या है दोस्तों, एक सिंपल ईयर है, क्योंकि 3-4 से पूरा भाग नहीं होता। तो सिंपल ईयर है तो पहला और आखिरी दिन क्या होगा, सेम रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्यूसडे ही। सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे आपको। ठीक है दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर 1 जनवरी 2006 को यदि मंडे है तो 1 जनवरी 2007 को
कौन सा दिन होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये हम ग्राम सचिव के एग्जाम में भी देख चुके हैं। सेम ऐसा क्वेश्चन आया था, उसमें 1 जनवरी 2003 का आपको दिया था और 1 जनवरी 2004 का आपसे पूछा था। वो क्वेश्चन भी हम करेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को करते हैं कि 1 जनवरी 2006 क्या है, एक सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर है तो पहला दिन इसका मंडे है, तो 31 दिसंबर। यहाँ से हम देखते हैं कि इस ईयर का अंतिम दिन क्या होगा। 31 दिसंबर 2006 को क्या हो जाएगा दोस्तों, मंडे हो जाएगा, क्योंकि सिंपल ईयर में पहला और आखिरी दिन सेम होता है। 31 दिसंबर 2006 को मंडे है, यानी इस साल का अंतिम दिन अगर सोमवार है तो अगले साल का पहला दिन क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार हो जाएगा। तो यहाँ से हम सीधा भी सीख सकते हैं दोस्तों कि यदि कोई भी एक ईयर सिंपल ईयर है, उसका पहला दिन दिया है और अगले साल का उसी तारीख को पूछा है कौन सा दिन होगा, सिंपल ईयर है तो उससे एक दिन आगे चले जाएंगे। एक साल में एक दिन विषम दिन होता है, क्योंकि 365 दिन होते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब अगर लीप ईयर दिया हो, जैसे 1 जनवरी 2004 को ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो आपसे पूछा है 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2004 को अगर ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो ये आपका कौन सा ईयर हो गया दोस्तों, 2004 क्या है, एक लीप ईयर है। अगर 1 जनवरी 2004 को ट्यूसडे है तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा दोस्तों। अगर ये लीप ईयर है तो इसका पहला और आखिरी दिन सेम नहीं होता। सेम किस में होता है, सिंपल ईयर में होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, एक दिन आगे हो जाएगा, यानी वेडनेसडे हो जाएगा। ये हो गया आपका 31 दिसंबर 2004 को। ठीक है, तो अगले साल का पहला दिन यानी इससे अगला दिन 1 जनवरी 2005 को, तो इससे अगला दिन क्या हो जाएगा, थर्सडे, वीरवार। ठीक है दोस्तों, यदि कोई भी एक ईयर सिंपल ईयर है और उसका अंतिम दिन आपसे पूछा है तो सेम हो जाएगा, क्योंकि सिंपल ईयर में हमने देखा था वहाँ पर करके कि पहला और अंतिम दिन क्या होता है, सेम होता है। अगर आपको लीप ईयर दिया है तो लीप ईयर में अगर पहला दिन मंडे है तो अंतिम दिन क्या होगा, ट्यूसडे, क्योंकि एक दिन आगे होता है। क्लियर है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि आपको दिया है 3 जनवरी 2006 को यदि फ्राइडे हो तो 3 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। 3 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों उतना ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आपकी अच्छी तैयारी होगी और कैलेंडर बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा। तो 3 जनवरी 2006 का हमें पूछा है, 3 जनवरी 2006 का हमें पूछा है, तो हम क्या करेंगे, देखो 3 जनवरी 2006 का फ्राइडे है, तो 3 जनवरी 2007 को क्या होगा। 3 जनवरी 2006 को यदि फ्राइडे है, 3 जनवरी 2007 का निकालना है। 6 एक सिंपल ईयर है, यानी एक साल बाद का निकालना है, विद इन ईयर ही चल रहे हैं। 3 जनवरी 2006 का दिया है, 3 जनवरी 2007 का पूछा है। फ्राइडे एक क्वेश्चन बन गया, ये हमारा पहले वाला फ्राइडे है, तो 3 जनवरी 2007, 6 सिंपल ईयर है, तो अगला दिन एक दिन ऐड हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। अब 3 जनवरी 2007 से 3 जनवरी 2008 जाना है, तो 7 क्या है, 7 क्यों देखेंगे, क्योंकि 3 जनवरी 2008 तक की बात है। इन दोनों के बीच में फरवरी कौन से ईयर के बीच में आएगी, 2007 की आएगी। तो 3 जनवरी 2008 का बताना है, तो 7 को देखना है एक सिंपल ईयर है कि लीप ईयर है। 7 एक सिंपल ईयर है, तो 3 जनवरी 2008 को क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, क्योंकि सिंपल ईयर से अगले साल जाते हैं तो एक दिन ऐड होता है, क्योंकि सिंपल ईयर का पहला और आखिरी दिन क्या होता है, सेम होता है, समान होता है। तो आगे चलते हैं, हमें पूछा है 3 जनवरी 2009 का। 3 जनवरी 2009 को क्या होगा,
3 जनवरी 2008 को संडे है, तो लीप ईयर से जब अगले साल जाते हैं 1 साल बाद, तो 2 दिन ऐड होते हैं, क्योंकि लीप ईयर में पहला और आखिरी दिन सेम नहीं होता, बल्कि आखिरी दिन पहले से अगला दिन होता है। तो यहाँ पर 2 दिन ऐड होंगे, तो संडे से मंडे और ट्यूसडे, यानी 2009 को क्या आ गया, ट्यूसडे आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको सीधा भी कर सकते हैं कि 2006 सिंपल ईयर है, तो एक दिन 2007 का ऐड हो गया, प्लस 2008 तक जाएंगे तो एक दिन वहाँ पर ऐड होगा, और 8 से 9 जाएंगे तो कितने दिन ऐड होंगे, 2 दिन ऐड होंगे, यानी फ्राइडे में कितने दिन ऐड हो गए, टोटल 4। तो इससे आगे चौथे दिन यानी फ्राइडे से सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है कैलेंडर, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। पहली टाइप चल रही है हमारी विद एन ईयर, जो कि यहाँ पर समाप्त होती है। इसके 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए, जैसे आपको दे दिया 16 अगस्त 2011 को यदि वेडनेसडे है, 16 अगस्त 2011 को यदि वेडनेसडे है, तो 16 अगस्त 2013 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए दोस्तों, 16 अगस्त 2011 को अगर वेडनेसडे है, बुधवार है, तो 16 अगस्त 2012 को क्या आ जाएगा, 16 अगस्त 2011 से यहाँ से 16 अगस्त 2012 तक फरवरी कौन से महीने, कौन से ईयर के बीच में आती है, 2011 से 12, यानी फरवरी कौन से ईयर की आएगी, 2012 की आएगी। और 2012 क्या है, लीप ईयर है दोस्तों, क्योंकि 12 4 से डिवाइड होता है, तो ये एक लीप ईयर है। यदि एक लीप ईयर है तो एक लीप ईयर में 1 साल बाद 2 दिन ऐड होते हैं, तो वेडनेसडे से क्या हो जाएगा, थर्सडे, और थर्सडे से फ्राइडे, 2 दिन ऐड होंगे, मतलब 16 अगस्त 2012 को क्या हो गया, फ्राइडे हो गया। क्योंकि फरवरी इस साल के बीच में आएगी, हमें फरवरी से मतलब है, क्योंकि लीप ईयर में जो एक दिन एक्स्ट्रा ऐड होता है वो फरवरी के महीने में ऐड होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। 16 अगस्त 2012 को हमने निकाल लिया फ्राइडे, तो हमें पूछा है 16 अगस्त 2013 का। अब 12 एक लीप ईयर तो है, लेकिन इसकी फरवरी जा चुकी है इस टाइम में, 2011 से 2012 के बीच में। अब 16 अगस्त 2012 से 16 अगस्त 2013 के बीच में फरवरी आएगी 2013 की, और 2013 क्या है, एक सिंपल ईयर है, तो यहाँ से आगे जाएंगे 1 साल बाद, तो कितना दिन ऐड होगा, 1 दिन ऐड होगा, तो फ्राइडे से आगे क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो ये आज की अपनी पहली टाइप्स थी। अब हमारी 3-4 टाइप और रहती हैं। आज की कक्षा में हमने बेसिक समझा था बिल्कुल आसान तरीके से। कल से हम क्वेश्चन करेंगे, और बाकी की जो टाइप रहती है वो हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का हमारा पहला सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको आसानी से समझ में आया होगा। हम धीरे धीरे, चाहे टाइम कितना भी लग जाए, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि एग्ज़ाम में हमारा कहीं से भी क्वेश्चन आए तो वो छूटे ना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।